सास ननद के बस में, मैं हूँ सास ननद के बस में। ये सास ननद कौन है? जिन कारणों से हम ब्रज नहीं आ पाते वो सब सास ननद ही हैं। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो रिश्तेदारी के काम हो, वो सब सास ननद ही हैं। जो भाई लोग हैं ये जिन कारणों से वृंदावन नहीं आ पाते, कथा में नहीं आ पाते, वो इनकी सास ननद ही हैं जो इनको नहीं जाने दे रहे हैं। ठाकुर जी से कहो, मैं हूँ सास ननद के बस में, गलियन फेरा दे दीजो, मेरी गलियन फेरा दे दीजो, ओ मेरी गलियन फेरा दे दीजो, मेरी गलियन फेरा दे दीजो। हे होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुध पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हो प्यारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, हो प्यारे रसिया। ओ पुरुषोत्तम प्रभु की छवि अपने ही सो मोहे लगाए लीजो, अपने ही सो मोहे लगाए, हाँ अपने ही सो मोहे लगाए लीजो, हे होरी आई रे, होई आई रे श्याम मेरी सुध लीजो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुध लीजो, होरी आई रे, होरी आई रे श्याम मेरी सुध लीजो, होरी आई रे, ओ होरी आई रे श्याम मेरी सुध लीजो, होरी आई रे। अरे हाँ रे होली आई रे, होली आई रे, हम्बे बोलना है हम्बे। अरे हाँ रे होली आई रे, होली आई रे, अरे हाँ रे होली आई रे,
हारे होली आई रे, होली आई रे, अरे हारे होली आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे, हे होली आई रे, आ होली आई रे, ओ होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधनी जो होली आई रे, हे होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधनी जो होली आई रे, अरे हाँ वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, अरे हम पे प्यारे रसिया, प्यारे रसिया, अरे होली के रसिया, प्यारे रसिया, अरे होली के रसिया, हमारे रसिया, अरे होली के रसिया, हमारे हे रसिया, होली आई रे, हाँ होली आई रे, ओ होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधनी जो होली आई रे, हाँ होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधनी जो होली आई रे, हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, बरसाने वारी, जय राधे राधे, हाँ रंग की प्यारी, जय राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे चल होली के रसिया की जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देहि सौभाग्य रोगी देहि परम सुखम देहि परम सेमे हे होली आई, लक्ष्मणती जन कभी अचित हाँ, होली आई। सर्व शत्रु विनाशिनी श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे, होली आई रे, श्याम मेरी सुधली जो होली आई रे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, 84 कोस व्रजमंडल धाम की जय, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गोवर्धन नाथ की जय, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की जय जय श्री राम,
श्री राधा गिरधर लाल की सीता महादेवा पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संति करे सेवा जय गणेश श्री जगन्नाथ माता जकी पार्वती पिता महादेवा अंधन परम मंगल में परात्परखलेश्वर अकारण करुणा मृणालय भक्तवान शाकल्पतरु तड़िद्वित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, आज हमारे मध्य कृष्ण जन्मभूमि का जो लोग इसको मुद्दा बोलते हैं, मुद्दा नहीं है ये, कृष्ण जन्मभूमि का अधिकार लेकर के सबके मध्य में, सबके मध्य में जो अपनी बात रखते हैं, संत जनों से मिलकर के इस प्रकल्प में आप लोगों की सहभागिता व्यक्त हो, आप लोग भी जागरूक होकर के इस क्रियाकलाप में अपना योगदान दें, उसके लिए जो जागृत कर रहे हैं सबको, ऐसे हमारे वकील साहब पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन इसलिए क्योंकि हम आप सब लोग तो केवल भगवत कथा, भागवती कथा, इन सब भावों में निमग्न होकर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, परंतु धाम और धाम में विराजमान ठाकुर जी के ही स्थान यदि उचित रूप से नहीं विराजेंगे तो धाम की सेवा कैसे होगी। कथा से धाम की महिमा तो सुन ली, पर धाम जाकर के जब धामी का दर्शन नहीं हुआ तो फिर कैसे संभव होगा। उस क्रिया में जो अपना पूरा तन मन धन लगा करके लगे हैं, आपको बहुत बहुत वंदन। भागवत जी कृपा करें, जल्दी ही आपका यह कार्य सफल हो, और ये आपका कार्य है, परंतु जैसे आप खड़े हैं, होना तो प्रत्येक हिंदू को चाहिए, पर फिर भी आप अर्जुन बन करके आगे चलें। सारथी तो श्री कृष्ण ही हैं, हम सब सेनानियों के रूप में संग खड़े हैं। हमारे समस्त गंधर्वजन, हमारा समस्त यजमान परिवार, हमारे ओम प्रकाश जी और उनका पूरा परिवार, जयपुर से, राजस्थान के और भी जहाँ से भी आप सब लोग आए हैं, सबको, और आप सब विराजमान श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। होली के पावन अवसर पर इतने आनंद, इतने सुख के साथ हम आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन में, अब आज वृंदावन ऐसा लग रहा है जैसे कोई छावनी है क्या, एक भी गाड़ी, एक भी बाइक वाइक कुछ दिख ही नहीं रही है आज। क्यों? कहीं बहुत भगदड़, आप सब लोगों को सुखद लगे, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ भावना हो जाए जिससे कोई दुर्घटना हो, इसलिए सब गाड़ियों को बाहर रोका है। पर ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग कितने आनंद से एसी हॉल में बैठे हैं, आनंद कर रहे हैं, रोज लड्डू खा रहे हैं, जलेबी खा रहे थे, बढ़िया आनंद हो रहा था। कल जलेबी उत्सव भी खूब आनंद हुआ, खूब सुख मिला, लट्ठमार होली हो रही थी। हमने तो आप लोगों से कहा था कि अपने लट्ठ और भाल लेके आ जाना, आप लाए ही नहीं। आप लोग लेकर के आते तो फिर आप लोगों की भी बाजती और होली होती। हमारी तो मंच पे हुई थी, 2-4 लोगों ने, इतना ही सुख देना होता है। अब प्रॉपर बिल्कुल बरसाने जैसी हो तो फिर जब समूह में हो तभी होता है फिर तो। लेकिन हमारे लाल जी बड़े राजी हैं, बड़े आनंद में हैं। और एक और बात कहें, नए नए दुल्हा है ना, इसलिए ज्यादा जोर नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़े गाल धीमे ही खींचे जा रहे हैं। नहीं पुराने हो जाएंगे तो फिर जोर से रगड़े जाएंगे।
लेकिन हम परसों एक बात कही थी, हमारे लाला नवल किशोर हैं, नवल किशोर नवल नागरिया। ये तो नवल है, ये तो अगले साल फिर नए दूल्हा बन जाएंगे, ये तो हर साल नए दूल्हा हैं, तो ये तो हर दिन ऐसे ही नए नए दुल्हा जैसे ही बन के जाते हैं ठाकुर जी। होरी खेल रहे हैं। मेरे मन में एक बात आती है कभी कभी कि जैसे हम जब तक रंग नहीं लगाते तब तक तो सब बढ़िया रहता है, जैसे ही मैंने एक को रंग लगाया तो सब लोग रंग फिर लगाने के उसमें ऊधम में उतर आते हैं, और सबका केंद्र बिंदु होता हूँ मैं, इनको लगा। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जब ठाकुर जी नंदगाम से बरसाने आते होंगे तो बरसाने में भी सबके केंद्र बिंदु ठाकुर जी। तो जब शाम को लौट करके नंदगाम आते होंगे, मधुमंगल श्रीदामा तो बरसाने में ही, मधुमंगल तनसुका मनसुका धनसुका आदि ये सब, इनकी स्थिति और ठाकुर जी की स्थिति में बहुत अंतर होता होगा, क्योंकि जितने भी क्रियाकलाप होते होंगे सब ठाकुर जी के संग ही होते होंगे। ग्वाल बालों को तो छिड़का करते होंगे, क्योंकि सब गोपियां जो भी योजना बनाती हैं करती तो वो ठाकुर जी के संग ही हैं। तो शाम को जब ठाकुर जी लौट के आते होंगे तो कैसा स्वरूप होता होगा ठाकुर जी का। कहाँ की पाग, कहाँ की मोर छल, कहाँ मोर मुकुट, सब एक कह जाते होंगे। कई बार तो पीताम्बरी पाग मोर पिछ वंशी सब किशोरी जी धल लेती हैं, लहंगा फरिया में भेजें ठाकुर जी जाओ, ऐसे तो ये होरी के दिन है। ठाकुर जी यहाँ सब अधिकार दे देते हैं, सारे अधिकार प्रदान कर देते हैं, जैसे तुम चाहो, जो तुम चाहो वो अर्पित कर, सब स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। इसलिए होरी के दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारे श्रीमद् भागवत जी में होली के व्रज का इतना वर्णन नहीं है, वर्णन है ही नहीं, बस रास पंचाध्याय में थोड़ा सा वर्णन आता है कि मैंने पहले दिन कहा था कि जब चंद्रमा उदित होते हैं तो जो लाल रेशमी एक रेशे जैसे आकाश में आते हैं, उनको देख के किशोरी जी के मन में आता है कि जैसे प्रियतम के आने पर ये आकाश, प्रियतम रूपी चंद्रमा आने पर ये आकाश रंग रंगित हो गया, ऐसे श्याम सुंदर आकर के भी मुझे रंग रंगित करें। बाकी इसके अलावा ब्रज में कोई विस्तृत होली का स्वरूप नहीं है, तो फिर होली का स्वरूप आता है कहाँ? द्वारिका लीला। जब ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे, अब देखिए द्वारिका लीला में होली का वर्णन है, पर होली सबसे ज्यादा मनाई कहाँ जाती है? ब्रज में। कारण क्या है? कई व्रज के भाव ऐसे हैं बंधुओं जिनको गोपनीय रखा गया। गोपनीय मतलब ठीक है प्रकट किया गया उनको, पर प्रत्यक्ष उसका प्रादुर्भाव नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? किसी वस्तु को प्रकट ना करने के दो कारण होते हैं। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। किसी भाव को, वस्तु को प्रकट ना करने के दो कारण होते हैं। पहला कारण, सामने वाले कहीं अधिकारी अनधिकारी है कि नहीं, इस बात का विचार करके प्रकट नहीं किया जाता। दूसरा, भाव को प्रकट ना करने का कारण कि वो भाव मुझे इतना प्रिय है, मेरे मन को इतना आनंदित कर देता है, मैं इतना भाव विभोर हो जाता हूँ इसका चिंतन करके, ये मुझ तक ही रहे आए, मैं सबको कैसे बांटूं इसको, ये मुझे सुख दे रहा है, मैं इससे इतना आनंदित हो रहा हूं, मैं सबको कैसे प्रदान करूं। तो कई कई भाव ब्रज के ऐसे हैं जहां शुक्राचार्य जी बोलना तो चाह रहे हैं, पर मन में सोचते हैं कि मैं ही इनको बोलने में इतना आनंदित हो जाता हूँ, चिंतन करके इतना डूब जाता हूँ, इसका वर्णन कैसे करूंगा। परीक्षित के पास 7 दिन बचे हैं बस। यदि होली का वर्णन श्री शुक्राचार्य जी करते तो हमें ऐसा लगता है कि परीक्षित की सप्ताह कथा पूरी नहीं होती। इसलिए शुक्राचार्य जी ने ब्रज लीला में उसका संकेत नहीं किया। संकेत कहाँ किया? द्वारिका लीला।
खाई बोले द्वारिका में होली का पर्व आया और उस पर्व के आते ही ठाकुर जी तो खेल नहीं रहे थे। क्यों? होली देखते ही, रंग देखते ही ब्रज की याद आती है। तो ठाकुर जी तो केवल खड़े होकर के यदुवंशियों को मंद मंद मुस्काते निहार रहे थे। बस मंद मंद मुस्का के निहार रहे थे। बोल लाला की मैया की, मैया के लाला की, लाला मैया दोनों की। सावधानी से सुनो। मुनि आरती उतारे, जय 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 क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो द्वारिका लीला। द्वारिका में ठाकुर जी तो केवल ठाड़े हैं और ठाड़े होकर के केवल देख रहे हैं यदुवंशियों को खेलते हुए। तब रुक्मणी आदि सब सखी, सब पटरानियों के मन में आया कि चलें श्याम सुंदर के पास नेक रंग लगावें। और जैसे ही जाकर के ठाकुर जी को रंग अंकित किया, ठाकुर जी बड़े आनंद और भाव से रंग लगवा रहे हैं। जय 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 जगदम्बिके, बस तुम भैया, साओरी न छोड़ दो, हो कोई, जाएगा बाद में। भक्ति तुम्हारी दुख हरे, बड़े आनंद से रंग लगवा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की। लेकिन थोड़ी देर में रुक्मणी आदि केवल रंग नहीं लगा रही हैं, थोड़ी देर में नेक नेक ठाकुर जी को छेड़न लगी, पीताम्बरी खींचन लगी, कोई ठाकुर जी के केश में रंग डालन लगी। इतने में ही तो सत्यभामा जी ने जाकर के पिचकारी भर ली और दूर से पिचकारी मारी ठाकुर जी को। ठाकुर जी थोड़ी देर तक तो सहन करते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर बाद बोले, देख लो, मान जाओ, मैं अपनी पे आ गया तो फिर नहीं संभाल पाओगे। बोले, हम चाह रहे हैं आप अपनी पे आ जाओ। भागवत जी में इस लीला का वर्णन है। तो ठाकुर जी बोले, मैं अपनी पे आ जाऊंगा। तो रुक्मणी जी बोली, आप आ जाओ अपनी पे, हम इसीलिए तो कर रही हैं ये लीला। कभी यहाँ से पिचकारी। अब बाहर के लोग जैसे होली खेलते हैं व्रज में, वो होली का स्वरूप नहीं है। बहुत बहुत अच्छी होली होती है व्रज की। ये 2 तारीख से जो आपको व्रजमंडल में अनुभव होगा रोडों पर, ये व्रज के लोग नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। ये उपद्रव करेंगे, किसी पर भी रंग डालेंगे, किसी पर भी पानी डाल देंगे। ये व्रज की होली नहीं है। कई बार मैंने कई वीडियोस देखे, रील्स देखी, और उसमें नीचे लिख देते हैं कि भाई बरसाने में, वृंदावन में ब्रज की ये होली का रूप आपने नहीं देखा। वहां पर चलते फिरते लोगों पर रंग डालना, उनके ऊपर विशेषकर माताएं बहनों को परेशान करना, रंग डाल करके, पानी डाल के, ये व्रज के लोग नहीं हैं। ये करने वाले लोग, ये सब मन चले लोग हैं। ये व्रज की होली का स्वरूप नहीं है। व्रज की होली बड़ी पवित्र होती है, बड़ी पावन होती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं, आज ये जब से ये वीडियोस वगैरह बनने लगी ना, तो बहुत कुछ अनर्थ जैसा हो रहा है। अब ब्रज में गाली का प्रचलन है, गारी गाते ही हैं। अब वहां पर गारी गबती है बरसाने नंदगाम में, अब लोग उसकी वीडियो बना बना के डालते हैं। और फिर नीचे देखो लोगों के कमेंट बरसते हैं कि देखो भगवान के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, खुद गाली गा रहे हैं। अरे वो गारी नियम है, गबती है। ठाकुर जी के सामने गाते हैं बैठ के गारी, ठाकुर जी को गारी देते हैं। उसका रूप स्वरूप कुछ और है, पर ये जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तैसे तैसे लोग उसका गलत अर्थ निकाल करके धर्म को ह्रास, धाम को ह्रास, धाम के उत्सवों को ह्रास करते जा रहे हैं। हमें बहुत कष्ट होता है। मुझे लगता है 10-15 साल में बहुत भयावह रूप ना आ जाए कि इतनी होली का भी स्वरूप कहीं लुप्त ना हो जाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप रस लेने आते हैं, आनंद लेने आते हैं, आनंद लीजिए, रस लीजिए, व्रज की होली का सुख लीजिए। पर अनधिकारी लोग बैठे हैं दुनिया में, उसको प्रचलित करके व्यूज और कमेंट्स कमाने के लिए वीडियोस मत बना के डाला कीजिए। थोड़ी बात मानिए हमारी, कुछ चीजें गुप्त रहने दीजिए। वो इतने प्रकाश की नहीं, मानने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। कथा में आके वीडियो बना लिया करो। यहाँ पे जो
होली के स्वरूप होते हैं वो सार्वजनिक रूप के होते हैं, उनकी कर लिया करो। परंतु कुछ अंतरंग, अब बरसाने नंदगाम के लोग आपको निमंत्रित तो करते नहीं है कि आप आओ, वो तो उनकी तो हजारों सालों से परंपरा है, वो वैसे ही करते हैं। अब आप जाकर के वहां पर उस रूप को जब प्रदर्शित कर देते हैं तो फिर उसका फिर गलत मैसेज जाता है सब जगह। हमारी भावना, हमारी प्रार्थना है, थोड़ा उसको गुप्त रहने दो। वो लोग सामान्य मानवों की तरह नहीं जाते हैं। नंदगाम के लोग जब आते हैं तो यही सोच के आते हैं ध्वजा जी के रूप में श्री कृष्ण है, आगे ध्वजा चलती है, ये कन्हैया है, पीछे सबरे सखा हैं। और बरसाने की जितनी भी नारियां हैं वो सब सखियां हैं, ललिता विशाखा आदि सखियां हैं। ठाकुर जी को छेड़ना उनका काम है, उसी भाव से होली होती है। हम देखते हैं मानव दृष्टि से, एक मानव दूसरे मानव को गाली दे रहा है, ओहो कितना अनर्थ हो रहा है, यहाँ तो वीडियो बना के डाल देते हैं। नहीं करना है ऐसा। और जो बाहर रोडों पर जो क्रम चलता है, हमारी प्रार्थना, आज एकादशी है, रंग बनी एकादशी, एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, ये 2 दिन और आप 3 दिन और व्रज में रहिए। पूर्णिमा को तो अपने घर पर ही होली करिए, उस दिन व्रज में नहीं रहिए। व्रज की होली एक प्रकार से आज कल परसों में विश्राम है। हाँ, दाऊ जी में होली हुरंगा होगा बाद में, पर पूर्णिमा को तो होली आपको अपने घर ही करनी चाहिए। पर उस दिन इतनी भीड़ वृंदावन में हो जाती है कि हम लोग तो घर से ही नहीं निकल पाते और सब लोग रोडों पर होली खेलते हैं। होली के दिन ये हैं, और वृंदावन में आपको रंग लाने की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी रंग डालते हैं। आप मत लाइए, आप पिचकारी मत चलाओ, ठाकुर जी को चलान दो। अगर यहां भी रंग डालना है, पिचकारी चलानी, तो आप अपने घर पे ही करो। यहां तो ठाकुर जी खेलते हैं होली, ठाकुर जी आनंद करते हैं, ठाकुर जी सुख लेते हैं। तो रुक्मणी आदि सब सखियां ठाकुर जी को घेर करके रंग लगा रही हैं, पिचकारी से। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सहन करते रहे, बोले देख लो मैं अपनी पे आ जाऊंगा। तो रुक्मणी बोली हम तो चाह रहे हैं आप अपनी पे आओ। और जैसे ही ठाकुर जी अपनी पर आए हैं, फेंटा बांधो। अब ठाकुर जी को मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका तो दिखे नहीं द्वारिका में, अकेले हैं श्याम सुंदर। हाँ, एक बलभद्र जी हैं जो व्रज से हैं। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा आ जाओ, दारिकिन ने बता में अभी ये द्वारिका वारे अभी जाने ना है हम ब्रज। होरी को जन्म जहां भयो, होरी के त्योहार देखो, होली का प्रादुर्भाव तो प्रहलाद जी के चरित्र में हुआ, पर ये होली रंग का त्योहार और होली खेलने का जो भाव है, ये तो व्रज का स्वरूप, व्रज से प्रकट है। महाराज वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी भागवत में, ऐसी होली खेली कि चंद मिनटों में तो द्वारिका के लोग सब अपने अपने घरों में घुस गए। अकेले ठाकुर जी और दाऊ दादा हाथ में पिचकारी लेकर डोल रहे, निकलो बाहर, बता मैं तुम्हें कहां ते दौड़ के आमे, कैसो रंग मारे, कहां ते कोई में पिचकारी, और पिचकारी लोग तन पे मार रहे हैं, ठाकुर जी तो सीधी आंख में मारे। एक वो बड़ा प्रसिद्ध गाते हैं, मुझे स्मृति में नहीं, एक गोपी जाकर के उसकी आंखों में रंग पड़ गया है तो जाकर के यमुना जी से अपना आंख धोती है, धोते 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 घंटों निकल जाते हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे रंग निकर गो, अब कहाँ धो रही है? तो वो कहे, एरी मेरी वीर मैं कैसे कहूँ, कहाँ बताऊं, कौन सुने, अबीर तो निकल गयो पर अहीर निकरो नहीं, अबीर निकल गो। अच्छा, ठाकुर जी पिचकारी से थोड़ी मार रहे हैं, पिचकारी तो यहाँ रे, बाकी जाके सामने ठाकुर जी खड़े हो जाए, वह ध्यान ही ना रहे कि पिचकारी मारे मारे, वो तो आंखन ने देखते रह जाए, वो तो मुखमंडल देखते रह जाए। ठाकुर जी आंखन सोई ऐसे सहन चला में कि वो भूल जाए भागनो, खड़ो हो जाए। ठाकुर जी कहें और नेक सीधो हो, और सीधा है जाए, नेक आंख खोल, और जैसे ही आंख खोले सोई ठाकुर जी पेट में दवा में पिचकारी सीधी आंख में ही मारे। आयो मजा। तो ठाकुर जी पिचकारी तो साधन है, बाकी तो मुख सो ही होली खेलें, वो तो नेत्रन सो ही वशीकरण करते भाई हेली खेलें।
सेवा एवं प्रभु सुमरण में दिन शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं कितने इनके कपड़ा फट गए, गहने धुल करके समुद्र में बह गए, और महाराज पूरे द्वारिका में सौ उधम मचायो। अब तो सब घबरा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी घर के द्वार खोल खोल के भीतर घुस घुस के होली खेल रहे हैं। खेलोगे होरी मेरे संग? सबने हाथ पांव जोड़े। तो जैसे ठाकुर जी को याद आई बरसाने में मैं जब ऊधम मचाऊं, और जब सखी मुंह को पकड़ लें, तब कहा के हाँ हाँ खाओ पड़ो इन पैया। हाँ हाँ खाओ, हाँ हाँ मतलब कान पकड़ो, हाथ जोड़ो, और हाँ हाँ खाने को मतलब के बहुत दुल्लर तिल्लर है कि क्षमा मांगनो, अरे माफ कर दो मुझसे गलती है गई, अरे अब नहीं करूंगा। हाँ हाँ खाओ और परो इन पैया, किशोरी जी के चरणों में सिर झुकाओ, तब छोड़ेंगी आपको। तो आज ठाकुर जी भी सब रुक्मणी आदि पटरानियों से कह रहे हैं हाँ हाँ खाओ पड़ो मोरी पैया। सबरी सखियां हाँ हाँ खा रही हैं, चरणन में गिर रही हैं। तब जाकर के ठाकुर जी बोले लो पिचकारी अब आप लोग खेलो, हमें तो नए रंग दिखानो। तो ऐसे ठाकुर जी ने द्वारिका लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णित होली का रंग लिया, होली खेली। उस ब्राह्मण को पहचानती नहीं, ऐसी ये पावन होली ठाकुर जी खेल रहे हैं। बस कोई अधिकारी बने। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा पिचकारी और रंग मारवे पे कौन पे आनंद आवे बताओ? ध्यान से सोच के बताना, सबसे ज्यादा रंग और पिचकारी किस पे डालने में सुख मिलता है? ना ये तो घर की बात है, बचनो चाहते हो वापस बचने सब चाहते हैं। देखो विचार करने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए तू चिंता न कर, तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो मां लक्ष्मी की भक्त है, वे अपने भक्त पर हमेशा ममता रखती है। हृदय के सबसे करीब हो, वहां पर रंगदार में आनंद आवे। चल झूठो सुन भैया, बात है सुन जा। जो कोरो डोल रहो हो जो कोरो डोल रहो है, एक रंग नहीं लगो है बाकू। वैसे एक प्रकार से कहूं तो मैं हैं ऊपर से नीचे तक सफेद है भैया। जब ऐसो निकर के आवे कलफ बारे कुर्ता, एक सरवट नहीं है महाराज, बाल बाल बिल्कुल कड़े हुए हैं, आंख मांख बिल्कुल सदी है, नाक बिल्कुल ठीक है, मेकअप टचअप बिल्कुल बढ़िया करके डोल लो है, और महाराज बिल्कुल अदब से ये चाल ने को लड़खड़ा नहीं रहे हो है। वही पर रंग डारवे में आनंद आवे। आ जा दारी के तो बता, मैं समझ में आई बात। ठाकुर जी कौन पर रंग डारे हैं? जाके जीवन में कोई दाग ना हो, काम को दाग, क्रोध को दाग, लोभ को दाग। जो कोरो है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल कोरो है, भक्ति भाव रस से इतनो भोंदू बन चुको है, इतनो सीधा है गयो है।